चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ना। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, देखो जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करें, आज तो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं, ठीक ना, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डाटा मेंशन कर लीजिए, यूनिट डायमेंशन मेंशन कर लीजिए। ठीक है ना, पूरा चैप्टर का जितना हमने पढ़ा रखा हुआ उसका मेंशन कर लीजिए। ठीक है, एक हम अपलोड भी कर देंगे पूरा चैप्टर का, 1 शॉर्ट्स में कर देंगे अपलोड, जल्दी ही करेंगे, ठीक ना। तो उससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगा समझने में, पूरा का पूरा समराइजेशन होना चाहिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, बेसिकली आप जब क्वेश्चन जाएंगे तो आपको डायरेक्ट डाटा पे बेस्ड मिलेगा, कूलम्ब लॉ पे मिलेगा, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है बताइएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, what is the force between two small charge spheres having charge 2 into 10 के पावर -7 कूलम्ब and 3 into 10 के पावर -7 कूलम्ब प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहला नियम क्या है बच्चों बताइए, सबको यूनिट में लिखना, एक यूनिट में SI यूनिट में लिखना, है ना। तो यहाँ डिस्टेंस क्या बच्चों बताइए 30 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले आप एज इट इज SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद चार्ज आपको दिए गए हैं, Q1 कितना दे रखा हुआ 2 into 10 के पावर -7 कूलम्ब, ठीक है। और Q2 कितना दे रखा हुआ बच्चों बताइए 3 into में 10 के पावर -7 कूलम्ब, ठीक, समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना, और रिवाइज भी कर लें, क्या होता है बच्चों बताइए के Q1 Q2 बाय R², है ना, बताइए। और यहाँ पे के क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यूज को हम लोग क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यूज को पहले समझे कूलम्ब स्क्वायर पर, और इसकी पूरी वैल्यूज कितनी आती है 9 to 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है कि नहीं। दोनों के वैल्यू में कंफ्यूज नहीं करना है, डाटा को अच्छे से पुट करना है कि नहीं। अब बताइए बच्चों, जैसे ही हम लोग इस पे काम करेंगे, ठीक ना, जैसे इस पे हम लोग काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ डाटा पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, नहीं। तो आप अगर इस फॉर्मूला को समझें तो आप कहेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो 9 to 10 के पावर 9, पहला चार्ज कितना बाबू 2 into 10 के पावर -7, और दूसरा चार्ज 3 into 10 के पावर -7, और ये कितना आ जाएगा 0.3 into 0.3, है कि नहीं। बताइए कितना आएगा, वेरी गुड, 6 into 10 के पावर -3 कैंसिल हो जाएगा ना। बताइए इसको साइड कर लीजिए, ठीक ना, इसको भी साइड कर लीजिए, कितना पॉइंट आएगा 10 के पावर 2, है कि नहीं। तो 3 से क्या होगा 9 जाएगा, तो कितना आएगा 2 3 6, बोलो 6, और 10 के पावर कितना जाएगा -7 है ना, -14 और 11 कितना आएगा बच्चों बताइए माइनस, सारे पावर को ऐड करते जाइए ना। जैसे देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 के बाद -5 आएगा, -5 के बाद सिर्फ पावर देखिए, पावर को जोड़ते जाइए से 9 7 2 आएगा प्लस में -5 -3, खत्म, बात समझे कि नहीं। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। क्या बात समझ में आया, पूरा कोई दिक्कत है क्या, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत से निपटाए हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम्ब है, ठीक है, -0.8 माइक्रोकूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब कि दो स्फेरिकल चार्ज को, स्मॉल स्फेरिकल चार्ज को जिसकी वैल्यू 0.4 माइक्रो माने बाबू, माइक्रो माने मिली, कितना में 10 के पावर -3 में, है ना, कूलम्ब माइक्रो, बोलो रिवाइज कर लो थोड़ा सा। उसके बाद नैनो, उसके बाद पिको, वेरी गुड, है ना, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, है ना, बात समझ में आया कि नहीं। तो दो स्फेरिकल चार्ज है, एक चार्ज प्लस एक चार्ज माइनस का है, दोनों के बीच में फोर्स कितना है बच्चों बताइए, ये कितना है -6 कूलम्ब, ये भी 0.4 10 के -6 कूलम्ब। बहुत आराम से सॉल्व करिए, फॉर्मूला बेस्ड है, 0.2 न्यूटन का फोर्स इसमें है,
लागत फोर्स कितना बच्चों बताइए 0.24। तो पहले फॉर्मूला निपटा लें के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दिस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बिटवीन टू चार्ज। तो आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, बोलिए के हाँ एफ है कि नहीं। आपके पास क्या आएगा, डाटा आएगा, वो उठा लीजिए पूरा का पूरा, पुटअप कर दीजिए, बैठा दीजिए लाके यहाँ पे 9 × 10 के पावर 9, आगे 0.4 0.8 पावर के एक ही बार लिख लेना, और आगे कितना आएगा बच्चों बताए एफ 0.2 न्यूटन। निपट जाएगा, निपटाओ कितना जाएगा, पहले ऐसे निकालो है ना, क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना बच्चों बताइए 4 है ना। देखिए यहाँ पे हम कैसे निपटा रहे हैं, 9 डाटा 4 मल्टीप्लाई करो 4 4 है ना, 16 44 से डाटा लिख दो कितना बच्चों बताइए 144, ठीक ना। इसको हटा दो पहले, ये कितना आएगा 144 राइट है ना। अब पावर में मिलाना 9 है ना, 9 के बाद -12 कितना देगा बच्चों -3, और 2 जीरो जो जाएंगे बच्चों बताइए ऊपर में कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, अरे यार यहाँ से एक जीरो गया 10 और नीचे 100 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों बताइए -3 4, वेरी गुड, 10 के पावर -4 है कि नहीं। इसका क्या आएगा रूट आएगा है ना, ये 12 आ जाएगा है ना, 0.12 मीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर ना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन देखोगे, आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, बहुत सिंपल सी बात, हाँ वेरी गुड। अब बताइए ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना अपने तरफ, कितना मैग्नीट्यूड का लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना फर्स्ट जो है सेकंड पे लगा रहा था, उतने सेकंड क्या लगेगा फर्स्ट। यह यूजुअल देख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही, बात समझे कि नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपका कांस्टेंट चेंज हो जाता है ना। इसमें आपका रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों होता है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। काफी बात हम लोग किए थे, डिफरेंस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, और उसके बीच में सिमिलरिटीज को भी देखे थे है ना, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी दोनों डिस्कस किए थे, याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा बात है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें काम हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ चेक दैट रेशियो है ना, रेशियो जो बना हुआ है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। ME MP और आपका यहाँ पे GB, ये कोई रेशियो है XYZ कुछ मान लो, एक रेशियो है ना, जिसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स लिखा गया है, और 2 इलेक्ट्रॉन और दो नहीं मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स लिखा गया होगा है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये आपका क्या बच्चों पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर स्क्वायर को दोनों उड़ा दिया गया है ना, नहीं समझ पाए। आइए तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्वांटिटी जो है वो डायमेंशनल लेस है या नहीं। तो हम कहते हैं कि आप पूरा का डायमेंशन मत पढ़िए, डायमेंशन बनता है किससे, यूनिट से बनता है ना। जैसे आप वेलोसिटी का बोलते हैं मीटर पर सेकंड, किससे बना बच्चों बताइए, डिस्टेंस से बना, टाइम से बना, डिस्टेंस माने लेंथ, टाइम माने सेकंड, LT के पावर -1 है ना, बोलिए। उसी तरीके से आप इसका सबका क्या करिए यूनिट भांज लीजिए है ना, तो क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर हो जाएगा, वेरी गुड। आगे है ना, जीरो नहीं एक्साइटेड में जीरो है, यूनिटलेस है ना। तो यूनिटलेस क्वांटिटी का क्या होगा, याद है ना, स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे जानते हो ना, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना। यूनिटलेस है तो ये भी डायमेंशन लेस है, नहीं आगे बढ़े, आ रहा हल्का हल्का सवाल है, आगे कुछ मिलेंगे अच्छे अच्छे सवाल, ठीक ना, फॉर्मूला बेस्ड। इसमें क्वेश्चन है क्या, हाँ आगे है, आगे लुकअप टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट, हाँ निकाल लो है ना इसका,
ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने देखा और हमें रोका, ठीक ना, MEMP। अब आप लोग की बारी है, रोका तो ठीक है, अब हम तुम्हें टोकेंगे, बताओ के का वैल्यू। चलो विमल तुम बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 6.7 ठीक है, वेरी गुड। आगे बताओ जी का वैल्यू। है ना, आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम बता गणेश, मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ बोलो, वेरी गुड, ठीक। चलिए अब तुम लोग को देखो, इसका ये इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना, यूं सिखाऊंगा यूं, ठीक ना, डर लग रहा है क्या? हाँ, डर लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है, चलो करें, डाटा बढ़ गया ना। अब देखो इसको कैसे सिखा रहा हूं, ठीक है, देखना कितना प्यार से आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ठीक ना। सबसे पहली बात है, डाटा वाला जो चीज उसको एक साथ रखो, है ना। तो देखो मेरे साथ काम करो, आपको सीखेंगे, है ना। अगर आपके पास अच्छा मेथड है तो हमें भी बताइए, हम भी सीखेंगे। 1.1.2 टाइम है, लिख दिए, बताओ बाबू। 10 के पावर 9 और इधर आएगा 10 के पावर -38, बता दे जाना, मेरी मदद करते जाना, ठीक ना। हम सिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन मदद करना है। 9.1 और कितना आएगा 1.67 और ये कितना आएगा -58 और -11। अरे पूरा जोड़ो नहीं यार, आधा जोड़ रहे हो, -60, ठीक है। बोलिए, ये जब ऊपर जाएगा तो बता दीजिए कितना आवेगा, ये जब पूरा ऊपर जाए तो कितना आवेगा बताओ। 38 पूरा का पूरा, ऊपर वाले को भी निपटा दो, पहले ऊपर वाले को निपटा दो, -38 9। अरे यार तुम लोग एकदम एक छोटा सा कल्पना ऐसे मर रहे हो जैसे पता नहीं क्या। ये कितना है, पहले ये बोल लो ना कि -29 है ना, बोलिए। और -69 जाएगा, कितना आएगा 40 आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया, यहाँ निपट गया ना, ठीक ना। 10 के पावर कितना आएगा 40। समझो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, पावर खत्म हो गया, रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, है ना। उसके बाद देखो 9.1 बहुत छोटा नहीं है, 9 से 9 जो बहुत छोटा नहीं है, काट। 1.6 1.67 है ना, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, देख लीजिएगा। आगे क्या बचा बच्चों बताइए, 1.6 नहीं, अरे बोलो एस या नो। और ये कितना बचा 6.67, राइट, है ना। आप इसको 7 बना लीजिए। अरे यार नहीं समझ रहे हो, ईयर एस्टिमेशन पढ़े हो ना, राउंड अप कर लिए हैं, है ना, कर लिए हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, आसान बनाने के लिए। 7 हो गया, बोलो बाबू। इधर से 10 पैंचा ले लो, पैंचा समझते हो ना, डू यू नो पैंचा, कर्जा 16/7 हो जाएगा, तो यहाँ से 10 लिए, यहाँ कितना बचेगा। अब देख लीजिएगा आपका जो एनसीईआरटी जो सोल्यूशन होगा आपको पूरा मैच कर जाएगा, ठीक ना, जो आंसर होगा, ठीक ना। ये कितना होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, और कितना आएगा बच्चों 20 आएगा ना, 20 आएगा। तो बहुत ज्यादा हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ, फिर जाएगा 2 से जाएगा, है कि नहीं, अरे बोलो, ठीक ना, फिर 8 से जाएगा, है कि नहीं, 2.28 आएगा, तो 2.3 के अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल सकते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी जो आप जाएंगे ना आंसर पे, अरे लास्ट में जाए चैप्टर में यार, फिर आपको मिलेगा। ये नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, लोग पगलाते रहते, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग अप्रोक्स पे भी काम करें, नहीं समझ में आया, आ रहा, अच्छा आया, चलो। बोले दिन कि कल कुछ सिखाऊंगा, यही जो सिखाना था। आगे प्लस माइनस एनी, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना, यूनिट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट चार्ज, ई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल बोला जाता है इसको, एन इज द इंटीजर, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। या किसी बॉडी से ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बात समझ में आया कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा, बात समझ में आया कि नहीं आया, इस टाइप का बात है। वाई कैन वन, यही एक क्वांटाइजेशन होता है, समझ में आया स्टेटमेंट, बोलो।
Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic the large scale charges? ठीक ना, इसमें क्या बोला गया है कि बेसिकली जब हम लोग लार्ज स्केल पे जाते हैं, why can, है ना, one ignore quantization of electric charge when dealing with macro मतलब समझते हो ना, क्या बड़े बड़े क्वांटिटी में, ठीक ना, क्या रीजन है? मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब क्या होता है जानते हो? बहुत बड़ा पैमाना, ठीक ना, उसके रिस्पेक्ट में ये जो चार्ज आप निकालोगे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना, बात समझे कि नहीं? यहां तक कि आप समझ लीजिए कि अगर एक कूलम बोलेंगे ना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है ना? एक कूलम चार्ज भी बहुत बड़ा है, बात समझे कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा होता है, कितना? 18। अब सोच रहे हो कि इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझ लीजिए इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग मिलाएंगे तब एक कूलम बनेंगे, है ना, बोलिए। तो मैक्रोस्कोपी लेवल में क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाता है? बहुत छोटी क्वांटिटी, नहीं तुम लोग नहीं समझ पाए बात को। Q इक्वल टू जो एन है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू, आप एक कूलम चार्ज का कंपेरिजन देख लीजिए ना, एक इलेक्ट्रॉन में नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पे नहीं, 100 इलेक्ट्रॉन में नहीं, 1000 इलेक्ट्रॉन में नहीं, मिलियन में नहीं, 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मल्टीपल ऑफ 6.25, इतना इलेक्ट्रॉन जब जमा होंगे तब एक कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए हम लोग छोटे लेवल पे इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, बोलिए, और कोई बात नहीं है ना। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू ह्यूज मैग्नीट्यूड, है ना, इन मैक्रोस्कोपिक लेवल, है ना, एज कंपेयर टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विच इज वेरी वेरी, क्या बच्चों बताया, लेस मैग्नीट्यूड, है ना, बोलिए। सिंपली आप एग्जांपल दे सकते हो कि एज रिस्पेक्टिव 1 कूलम चार्ज वी हैव कैलकुलेट एक्यूमुलेट 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 1 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये चीज आएगा इसका रीजन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, आइए बताओ बाबू, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड वाला कहानी क्या है बताइए? बताओ, ठीक नहीं बन पाया यार, बोलो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बता, हम फिगर पर मत ध्यान दो, फिगर आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास एक पिक्चर है, फिगर है आपके पास, ग्लास रॉड का सिल्क क्लॉथ पे हम लोग रबिंग एक्शन किए थे, तो क्या आया था बच्चों बताइए? आपको बताया गया था, आपको कंजर्वेशन चार्ज बताया गया था, है ना, उसी पे है, जितना पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी पे आएगा उतना नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों बताइए? दूसरे बॉडी पे आएगा, बात समझे कि नहीं, है ना। तो पहले भी क्या था बच्चों बताइए, इनिशियल स्टेज में क्या था, ग्लास रॉड के पास कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, और इनिशियली इस पे भी कोई चार्ज नहीं है ना, बोलिए। तो सिस्टम पे चार्ज कितना बचा होता है? 0। लेकिन जब आप रबिंग एक्शन करते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 5 आएगा, और 5 एक गेन किया, है ना, बोलिए। तो अभी भी क्या बच्चों बताइए, प्लस माइनस एनी, अरे जितना एनी इधर होगा उतना एनी इधर होगा, अभी भी क्या है, 0 है, सिस्टम का नेट चार्ज क्या है, 0। ये कंजर्वेशन रूल है, तो वही बोला गया, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर फिनोमेना ऑब्जर्व विद द मेनी अदर पेयर्स बॉडीज, ठीक ना। एक्सप्लेन हाउ ऑब्जर्व कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है बच्चों बताइए, इनिशियल सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चों बताइए, जितना होगा वही फाइनल के इक्वल होगा, है ना। और हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉयड नहीं करते हैं, बेसिकली वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, एक से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो एक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक में क्या आएगा बच्चों बताइए, नेगेटिव चार्ज। नहीं बुझे बात को? बुझे? आए क्वेश्चन में? नेक्स्ट आइए, इस पे बहुत आराम वाला क्वेश्चन है, बोला गया कि 4 पॉइंट चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है, क्यू ये वर्टेक्स पे, बी वर्टेक्स पे, सी वर्टेक्स पे, डी वर्टेक्स पे, है ना,
QB QC, राइट। ये तुम्हारा क्या बचा, QD। बोला गया है कि QA जो है 2 मिलीकुलम का है या माइक्रोकुलम का होगा, माइक्रोकुलम ही है ना, थोड़ा सा एरर मिस्टेक है। कितना बच्चों बताइए, -5 माइक्रोकुलम, राइट। और ये कितना बच्चों बताइए, 2 माइक्रोकुलम। और ये कितना बच्चों बताइए, -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर स्क्वायर ABCD कॉर्नर है, साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। सब चीज से सावधान रहना, यूनिट डायमेंशन से लेकर कॉन्सेप्ट से लेकर, इतना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्या पूछा गया बच्चों बताइए, है ना, आपको क्या पूछा गया है, सेंटर में क्या रखा गया है, बोलो 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड किया गया है ना, पॉजिटिव है ना, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं दिया गया, मतलब आप जान लीजिएगा पॉजिटिव है ना, साइन के साथ नहीं दिया गया। इसमें कितना क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर रहेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 10√2। 10√2 रहेगा तो बताओ बाबू, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बोलो ये कितना है, 5√2 सेंटीमीटर में बोल रहा हूं, तो 10 के पावर कितना लिख देंगे, -2। ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन से भर भर के कराया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया है। बताओ बाबू, 2 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पे किस तरीके से फोर्स लगाएगा, बताओ 2 माइक्रोकुलम का इधर किस तरह का फोर्स लगाएगा, बोलिए किस तरीके फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा है ना, बोलिए। ये भी 2 माइक्रोकुलम का उधर लगाएगा, क्या दोनों इक्वल अपोजिट होगा, यस, है ना। 2 और 1 का प्रोडक्ट, 2 और 1 का प्रोडक्ट, डिस्टेंस भी सेम है, r² के तो सेम है ही, है ना। तो आप कह सकते हो दोनों इक्वल अपोजिट है, तो दोनों के कारण कितना हो गया बच्चों, 0, है ना। दोनों के कारण तो उसे क्या होगा, 0 नेट फोर्स। इधर भी देखिए, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, आइए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और देखिए जो हम लोग डिस्कस कर रखे हुए आसान है, सब मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। आगे आइए, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, बिल्कुल किसी चार्ज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन क्या होता है बच्चों बताइए, इस तरीके से आता है ना, है ना। तो बोला गया है कि दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। बोला कि फील्ड लाइन रुक रुक के क्यों नहीं है, मतलब इस तरीके से है, यहाँ पे है, ठीक ना, फिर फील्ड लाइन यहाँ पे है, फिर फील्ड लाइन यहाँ पे है, ऐसा क्यों नहीं है, कौन बच्चा सोच के बता सकता है, बताइए। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि जो टेस्ट चार्ज होता है ना, वही तो बताता है ना कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक, अरे बोलो हाँ या ना, पूरा का पूरा अगर ये बात थ्योरी में समझे तो आप कह सकते हैं कि सर कोई भी टेस्ट चार्ज होता है ना, वो ऐसा थोड़ी है, ये अगर किसी एक चार्ज के कारण कोई फील्ड है ना, वो इस पाथ पे कहीं पे भी जाएगा, बोलिए इसके फील्ड लाइन जितने भी होंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक ना, इधर इधर नहीं है, मतलब ऐसे है, वन डायरेक्शन है, ठीक ना, ऐसा मतलब ना बाउंस होके आ रहा है, वो पेन का दिक्कत है, ठीक है, समझ रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखना कि ये जो टैस्ट चार्ज होता है ना, सब हर एक जगह पे, जैसे कोई फील्ड है मान लेते हैं, तुम लोग गड़बड़ा दोगे, कोई फायदा नहीं है तुम लोग को बताने का, ठीक ना। ये जो होगा बताइए, ये जो टेस्ट चार्ज आएगा ना, वो हर एक जगह पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बात समझेंगे, इस बात पे आएगा तो हर एक जगह पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। इसके फील्ड लाइंस पे आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा, तो इसके हर एक जगह पे क्या करेगा बच्चों बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका क्या मतलब है कि इससे जो फील्ड लाइन बाहर जा रहे हैं, है कि नहीं, इससे जो फील्ड लाइन बाहर जा रहे हैं वो क्या है बच्चों बताइए, कंटिन्यूअस है। हर एक जगह फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या होगा बच्चों बताइए, कंटिन्यूअस लाइन है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कंटिन्यूअस लाइन बोलते ही है। क्या लिखेंगे इसका आंसर, बिकॉज इफ आ टेस्ट चार्ज, है ना, अगर किसी टेस्ट चार्ज को बुलाते हैं, है ना, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाय द सोर्स चार्ज, दे एक्सपीरियंस्ड, है ना, क्या बच्चों बताइए क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस फोर्स एवरीवेयर, फोर्स एवरीवेयर, है ना। सो वी कैन से दैट, है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड बाय सोर्स चार्ज या फिर सिस्टम ऑफ सोर्स चार्ज विल बी कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लिखेंगे। अंग्रेजी समझ में आता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख देना, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, बताओ आप,
मेन होता है समझना, ठीक है, और उसको होता है ट्रांसलेट करना। कर लोगे है ना, क्लास 10 पास कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आओ बताओ, अगर यदि आप दो फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, जैसे बताया था ना कि दो चौराहा मिला, उसके बाद आप क्या जाओगे, अरे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से किसी एक डायरेक्शन पे ही जाओगे ना, है ना, बोलिए, ठीक है। किसी एक पॉइंट से क्या बनेंगे बच्चों बताए, किसी एक पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट बन रहे हैं इंटरसेक्शन के बाद, इसका मतलब दो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, दो पाथ हो गया, है कि नहीं, दो रास्ते हो गए, और जाने कहाँ है, एक रास्ते में। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगा बच्चों बताइए, यूं यूं थोड़ी जाएगा, ये यूं जाएगा, है ना, बोलिए, या यूं जाएगा, है ना, ये यूं जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, है ना, पास होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बच्चों बताइए, किसी एक, क्योंकि आपको पता गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस क्लोज कर्व, है ना, एट अ पॉइंट आप जहां पे भी टेंजेंट बनाते हैं, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं है ना, बोलिए। अब बताइए किसी एक टेंजेंट पॉइंट से एक डायरेक्शन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल डायरेक्शन एट अ सिंगल टेंजेंट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए, इस जगह पे अगर डायरेक्शन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सिंगल पॉइंट से दो डायरेक्शन बन रहा है, जो कि पॉसिबल, एक पॉइंट से आप किसी एक डायरेक्शन पे ही जा सकते हैं, जैसे आप चौराहे पे खड़े हैं तो किसी एक पर्टिकुलर, और विद्यार्थी क्वेश्चन इसमें हो गया ना, चलिए आगे बताओ। 2 पॉइंट चार्ज है क्यूए इतना इतना मिलीकूलम लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू चार्ज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, ये क्या है, रील्स देख रहे हो मोबाइल में, हाँ देखो यही काम देगा, 3 माइक्रोकूलम, अरे कितना है, -3 माइक्रोकूलम, है कि नहीं, लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम, बताओ 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, इसके सेंटर पॉइंट को मान लीजिए बच्चों ओ, क्या मान लेंगे, ओ मान लीजिए, और इस ओ पॉइंट में क्या निकालना है बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बस समझ में आया कि नहीं, जल्दी करके दिखाइए कितना आएगा, बहुत साधारण सी बात है, 20 सेंटीमीटर से कितना डिस्टेंस होगा बच्चा बताया, 10 सेंटीमीटर। बताइए बच्चा किसी डिस्क्रीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं, बताओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताओ, किसी भी डिस्क्रीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं, इसके कारण क्या लिखते हैं बच्चा, आर डिस्टेंस पे, सब भूल गए हो ना, एफ कहां से आता है वहां पे, तुम लोग पहले जाके तमीज से पढ़ो नोट्स को अच्छे से ध्यान से, ठीक ना। हाँ ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछा गया, एफ बाई क्यू नॉट क्यों करेंगे, सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पे निकालना है, तो एफ क्या करेंगे यहाँ पे, एफ कहाँ के क्या करेंगे हम यहाँ पे, एफ का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सोर्स चार्ज है ना, इसके कारण यहाँ पे फील्ड निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ फील्ड निकाल लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, बात खत्म हो गया, है ना। वो जब हम लोग किसी फोर्स को, किसी टेस्ट चार्ज को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगाते हैं तो उसे फोर्स लगता है, डेरिवेशन का बेसिक ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला यूज ना करना है, डेराइव थोड़ी करना है इसको, ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा, बताओ यहाँ पे बताइए जल्दी से, फॉर्मूला रेडी है, जल्दी बताइए, कैलकुलेशन करने की हिम्मत नहीं हो रहा ना, होगा भी नहीं तुम लोगों से, ठीक है। उसका रीजन है, रीजन इसलिए है क्योंकि जब तक सवाल आप करोगे नहीं तब तक हिम्मत ही नहीं होगा। ये कितना आएगा बच्चों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, पहले चार्ज के कारण, ए के कारण ओ पे, ये चार्ज कैसा है बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाएगा, है कि नहीं, और ये कितना होगा, के 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना बच्चों बताइए, 3 माइक्रोकूलम, कितना आएगा, 3 × 10 के पावर -6, और ये कितना बच्चों बताइए, 0.1 × 0.1, फिर से हमारे स्टाइल पे काम करिए, कितना आएगा, 9 × 27, है कि नहीं, आगे उधर चला जाएगा, इधर बताओ कितना जाएगा, 27, और ये कितना आएगा बाबू, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, और 10 के पावर कितना आएगा बच्चों बताइए, 100 +3, और ये कितना आएगा,
3 आ जाएगा। चलो देख लेता हूँ, यहाँ पे फिर से इधर उधर हो जा रहा है। इसको देखो 27 और ये कितना आएगा 10 के पावर 3 2। 270 कैसे बोल रहे हो तुम लोग? कितना आएगा? और ये क्या होगा बच्चों, इससे अवे होगा, है ना। और -3 कूलम के कारण कितना होगा? इस पॉइंट में -3 माइक्रो कूलम के कारण कितना होगा? मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, है ना। न्यूटन पर कूलम इसका SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इसका कितना होगा बताओ? मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा। नेट ऑफ फील्ड बताओ कितना होगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों बताओ, सेम डिस्टेंस पे है, मैग्नीट्यूड बोला जाएगा ये होगा। अब बताओ नेगेटिव चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा? उसी साइड होगा। इसका मतलब दोनों फील्ड लाइन क्या होंगे बच्चों बताइए? जुड़ जाएंगे, है ना। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो वेक्टर सम होगा 0 डिग्री, सिंपल A प्लस B, है ना। तो ई नेट जो होगा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूं, ठीक ना। बताइए ई जो नेट होगा, ई नेट वो क्या होगा बच्चों बताइए? E1 1 मतलब AO, ठीक है, प्लस का क्या होगा बच्चों बताइए? EBO, वेक्टर सम ना। तो सिंपल जो इसका मैग्नीट्यूड आया है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड आया है वही आपका ये चीज आया है, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? 2.7 कितना आएगा बच्चों बताइए? 5.4 ना। 27 दूनी 54, 10 के पावर कितना आएगा? इतना आ जाएगा, है ना। और अलोंग द क्या होगा बच्चों बताइए? -3 माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर जा रहा है और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो सेम तरफ होगा, ये ऐड हो जाएगा। बात समझे? आगे की कहानी समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज और मैग्नीट्यूड, ठीक ना, इसको हटाते पहले। अब बताया गया कि व्हाट इज द, ये हो गया ना, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज और मैग्नीट्यूड 1.5 10 के पावर -9 माइक्रो कूलम is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? सबसे पहले समझिएगा, वही कहानी है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना है? +3 माइक्रो कूलम, यहाँ पे कितना? -3 माइक्रो कूलम। डिस्टेंस दोनों का सेम है, 0.1 मीटर ना। 0.1 मीटर होगा, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। बताइए इस जगह पे क्या बताओ? इस जगह पे क्या है? नेगेटिव की तरफ से लेंगे तो रिपल्शन इधर आएगा। ज्ञान मत दो, हमें बताओ फटाफट पे तुरंत। नेट बताओ। नेट इधर ही रहेगा। जब नेगेटिव टेस्ट चार्ज को इसमें रख देंगे, व्हाट इज द फोर्स इसमें मेरा टेस्ट चार्ज, ये बताओ। नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रख देंगे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज रहेगा तो ये इसको क्या कर, रिपेल करेगा इधर, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो सीधे सीधी बात है कि मैग्नीट्यूड बोला नेगेटिव टेस्ट चार्ज इतना दिया गया, प्लेस एट दिस, व्हाट इज द फोर्स इसमें बाय द टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले आपको फोर्स सेम रहेगा, उससे मतलब नहीं है, नेट क्या होगा वो बताना है, ठीक ना। तो दोनों का क्या होगा? फोर्स का क्या होगा बच्चों बताइए? पहले समझिए आप लोग, क्वेश्चन उल्टा सीधा जवाब मत दीजिए। पहली बात कि दोनों का वेक्टर सम होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बोले, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी उसका वेक्टर सम करिए, ठीक है। और दोनों का क्या होगा बच्चों बताइए? वेक्टर सम क्या होगा? एक ही डायरेक्शन पे 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों बताइए? सेम। और सीधी सी बात है, दोनों सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर बोल रहे हैं कि सेम मैग्नीट्यूड का है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? 1 ऑफ द फोर्स, है ना। बोलिए एक फोर्स निकालिए टेस्ट चार्ज पे, उसका दुगुना कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा बच्चों बताइए? पूरा का पूरा नेट आ जाएगा। काम करोगे तब ना, हाँ ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, खाली बनाना पड़ता है उसको ना। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन क्या आ जाएगा बताइए? 3 माइक्रो कूलम चार्ज, पहले के का वैल्यू पुट कर लीजिए, पहले के का वैल्यू पुट कर लो, 9 × 10 के पावर 9, 3 है, और ये कितना बचा? 1.5 है, 1.5 हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? 10 के पावर 6, ठीक है। और ये कितना आएगा? 10 के पावर -6 और 10 के पावर -9। अरे कितना आएगा बच्चों बताइए? 0.1
1 का स्क्वायर। देखो ये k का वैल्यू हो गया, ये पहले चार्ज का वैल्यू हो गया, ये दूसरे चार्ज का वैल्यू हो गया, ठीक ना। अरे किसी एक के कारण फोर्स निकाल लो, उसका दुगुना कर दो, ठीक ना, मल्टीप्लाई 0.1 0.1, बताओ कितना आएगा। 10 ये तो कट जाएगा, जमा करो पहले जितना हो सकता है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए 45 हो जाएगा। इसको नीचे कर दो 10, ठीक है, एक तो चला गया, एक ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर -5 आ जाएगा। पहले इधर मिटा लें यार, इधर हो गया है। चलिए बताइए आप कितना आएगा। 9 इंटू 3 इंटू, अच्छा चलो ठीक, 10 का -5 हो गया, 45 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे, अरे यार हल्ला नहीं करो और लड़ो मत, ठीक ना। 9 बजे 45 हो जाएगा 36, 36 और 4 क्या हो गया। एक साधारण सा कैलकुलेशन करते हो तो कितना खुश हो जाओगे, जब आईटी निकालोगे तब क्या करोगे हैं। ज्यादा कॉन्फिडेंट में मत रहो, होगा नहीं, है ना, लक्षण बता रहे हैं ना साफ साफ। ये बताओ कितना आएगा, बताओ 4.05, 10 के पावर -3। सबसे पहली बात है, ठीक ना, नेगेटिव में मत लेना कि सर ने बोल दिया नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि हर बच्चा चले जाए, ठीक ना, लेकिन सच्चाई से, वास्तविकता से परिचित होना चाहिए ना। ये लुलू लुला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक ना। अभी क्वेश्चन देखे कहाँ हो, अभी जब गिरेगा ना क्वेश्चन का गाज, है ना, तो नहीं आएगा कोई काम। चलो बताओ इतना आ गया, सही लिखा हूँ। चलिए इसका दुगुना हो जाएगा ना, कितना आएगा बच्चों बताइए। 8.1 10 के पावर। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना हो गया। ए सिस्टम टू चार्जेज, ठीक है, बताओ इतना है तुम्हारा कूलम का, क्यूबिक कितना बच्चों बताइए, इतना कूलम का लोकेटेड एट पॉइंट्स इतना इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिव व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। याद करिए ये क्या है पता है, किसको समझ में आया क्या है। वो है P डाइपोल P इक्वल टू Q टू A। डिस्टेंस दी हुई है। और किसी को नहीं समझ में आया ना, नहीं आया ना, आएगा भी नहीं तुम लोग को। क्यों ये, हाँ बाबू तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, क्यों ये क्यों भी, ठीक है। एक तुम्हारा क्या बच्चों होता है नेगेटिव जेड डायरेक्शन पे, एक दो पॉजिटिव में 15 है कि नहीं, कोऑर्डिनेट लिखेगा ना। 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहला सिस्टम पे चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव का है तो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों बताइए, नेट चार्ज बोलो, नेट चार्ज 0 का है। बात समझ में आया कि नहीं आया, नेट चार्ज कितना का है 0 का। आगे की बात करे जाए, आगे की बात तो बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों बताइए, Q × 2A, 2A मतलब समझते हो ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव डंबल वाला है कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये है डाइपोल, है ना, दे प्लेस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, है ना, बहुत शॉर्टर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज है। अब बताओ बाबू दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें, Q × 2A डिस्टेंस है ना, तो कितना आएगा 1 ऑफ द चार्ज का मॉड, कितना आएगा चार्ज बच्चों बताइए 2.5 10 के पावर -7, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 30 है ना सेंटीमीटर में ना, बताओ कितना आएगा 2.5 है ना, 10 के पावर कितना आएगा -6 आ जाएगा, इसका क्या होता है बच्चों बताइए, डाइपोल का यूनिट है, डाइपोल का यूनिट 0 हो जाएगा। ये पहले बताओ ये सही है कैलकुलेशन, समझ में आया।
डायपोल क्या होता है बच्चों बताइए, है ना, जब दो इक्वल अपोजिट चार्ज को बहुत स्मॉल डिस्टेंस में प्लेस करते हैं तो हम लोग बोलते हैं डायपोल है ये। वेरी शॉर्ट स्मॉल डिस्टेंस, है ना, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हो, केप्ट टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसमें सिस्टम चार्ज बोला जाएगा तो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला जाएगा, जीरो की नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं, जीरो होगा तो हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं, बहुत काम किए हम लोग उस पे डायपोल पे, है ना। चलिए नेट चार्ज जीरो है ना, आपके पास डायपोल का कॉन्सेप्ट है ना, बात समझे कि नहीं, आगे आइएगा, हो गया, चलिए नेक्स्ट चलें, चलो आओ, एनलेटेड डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना, देखो दे ही दिया, बताओ डायपोल मोमेंट टॉर्क इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस, याद है, थोड़ा सा इसके रिवीजन पे जाए, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते थे तो इस डायपोल पे नेट फोर्स तो जीरो होता था, लेकिन है ना दो इक्वल अपोजिट फोर्स अगर देख कोई डिस्टेंस पे आता तो टॉर्क लगेगा ना, है ना, आगे जाके हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक ना, जब इस पे टॉर्क लगेगा तो बताइए बच्चों हम लोग क्या बोल देंगे, मोमेंट, है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, है ना, किसी फोर्स के कारण जब टर्निंग इफेक्ट होता है तो उसको हम लोग मोमेंट बोलते हैं ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम लोग ट्विस्टिंग के कारण बोल देते हैं टॉर्क, ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो इसको क्या बोलेंगे, पी साइन थीटा ना बाबू। चलिए अगेन, अगर किसी डायपोल पे बोला जाएगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स नेट फोर्स क्या जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है ना, बोलिए, इस पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का केस डिस्कस करते थे, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि स्टेबल करने के लिए टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा तो साइन 90 रखना पड़ेगा, तो साइन जीरो रखना पड़ेगा, इसको स्टेबल रखने के लिए साइन जीरो की साइन 90, देखिए याद करिए मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, सुन लो हमारी बात, ठीक ना, किसी को कुछ याद नहीं मुझे पता है, अगर किसी सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट फोर्स तो पहले से जीरो है क्योंकि इधर के कितने फोर्स होंगे, क्यूई, बोलो, और इधर के कितने फोर्स होंगे, माइनस क्यूई, तो नेट फोर्स तो जीरो है ना, बोलिए नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, घूमेगा, तो किस कंडीशन में हम लोग नेट टॉर्क जीरो करेंगे, जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा डिग्री कब जीरो होगा, जब इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगा, इसका माने कैसे लेटेगा, ये लेटेगा कैसे बताओ, किस तरह लेटेगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर रख देंगे, है कि नहीं, और अगर एंटी भी रख देंगे फिर भी, क्योंकि साइन 80 180 दोनों में जीरो होता है ना, देखो कितनी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए, थोड़ी पुरानी बातें याद कर लिए, ठीक ना, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होगा तब सिस्टम फाइनली क्या होगा, स्टेबल होगा, नेट फोर्स जीरो था ही, नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए, बात समझ में आया कि नहीं आया, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन पे आए, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोला गया कि डायपोल मोमेंट कितना दिया गया, मतलब P है ना, 4 × 10 के पावर -9 किलोमीटर, ठीक है, P दे रखा हुआ है, थीटा कितना बच्चों बताइए, 30 डिग्री, डायरेक्शन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 10 के पावर 4 है ना, तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, 10 × 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, बताइए कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द, टॉर्क बताओ बाबू, P साइन, इससे सस्ता सवाल नहीं मिल सकता, इससे सस्ता सवाल नहीं मिल सकता, बता बाबू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 2 × 10 कितना आएगा बताओ, 10 के पावर क्या होगा साइन यूनिट, क्या होगा, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं इसमें, आ गया है, बताइए, पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल फाउंड टू बी नेगेटिव चार्ज, कितना है बच्चों बता रखने पे, तो पेन ले लो यार, कितना लाया, एस्टिमेटेड नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ले बताओ, आ ही गया क्वेश्चन, ले बाबू, Q इक्वल टू क्या लगाना है,
हो जाएगा ये, हो जाएगा ये। चार्ज कितना आया है? और एक इलेक्ट्रॉन पे -19 होता है क्या? चलो ठीक है। इज देयर ट्रांसफर मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? हाँ, अगर जैसा चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो एक चार्ज का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास भी तो जाएगा। बताइए, चार्ज का ट्रांसफर मतलब मास का ट्रांसफर है ना, तो मास बराबर भी क्या होगा बच्चों बताइए? n इंटू ई। अरे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू यहाँ पे ई के जगह पे क्या लिख देंगे? एम ई लिख देंगे। अरे नहीं समझ में आया, मास मतलब मास इंटू एम ई, दोनों फॉर्मूला समझ में आया? चलिए कर लीजिए फटाक से। कितना है बाबू? 1 पॉइंट, वेरी गुड। आगे 10 के पावर 12 क्या इलेक्ट्रॉन्स ना? देख लीजिए। अच्छा, इस पे मत जाना कि सर आप तो बोले थे अभी कि नंबर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा फ्रैक्शन में नहीं हुआ, ये क्या है? ठीक ठीक ठीक, तेजस्वी लोग हो तुम लोग, हैं समझ जाते थोड़ा थोड़ा बात को। आगे बताओ, ये हो गया। मास कितना निकालेंगे? डिवाइड क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई ना करेंगे? कितना आ जाएगा? 9.1। ध्यान मत दो, बताओ कितना आएगा? बताओ हमें आंसर। बहुत कैलकुलेशन सिखाएं तुम लोग, जल्दी करो, जल्दी मिलाओ। 162 पॉइंट में बताओ। अरे तुरंत मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है तुमको? 1.22 सही बता रहा है क्या गणेश? बोलो। घटाई को घटा ही नहीं आता है, आता है घटाओ? पूछ रहे तो बता ही नहीं पा रहा है। 31 में 12 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 31 में 12 जाए कितना आएगा? 19 आएगा, ठीक ना? प्लस में कि माइनस में? माइनस में, ठीक ना? -19 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए होगे, कितना आया होगा? 162 आ जाएगा। और डेसिमल कहाँ जाएगा? 16.2 आएगा सर। तुम लोग यही जो कारनामा कर रहे हो ना, यही कारनामा तुम लोगों को ले डूबेगा। कैलकुलेशन करना नहीं है, घबराना। कितना समय लगेगा ये? अप्रोक्स तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अप्रोक्स में तो चलो ठीक है, हम तो कर देंगे तुरंत, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर यही चीज को कर रहा था कितना समय लग जाएगा मेरा? अगर इतना दम नहीं रखते तो आगे तो छोड़ ही दो। नहीं आएगा ये? इतना आएगा, और 3 पॉइंट के बाद क्या होगा? डेसिमल हो जाएगा, ठीक है? बोलो। तो आगे क्या करेंगे? अगर लिखना है तो 1.7 लिखेंगे, है ना? और 10 के पावर कितना आएगा? हो जाएगा। क्या बहुत टफ था क्या? बहुत बहुत ज्यादा परेशान ना रहो, लेंदी कैलकुलेशन थोड़ा अप्रोक्सीमेट करो, सिंपल 2 डिजिट का है ना? अच्छा, ये मैं बचवा कर लेगा अभी पूरा का पूरा। आगे आगे, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B, their centers separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force electrostatic repulsion in the charge on each 6.5 10 के पावर -7? अच्छा, वही क्वेश्चन दिया जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बताओ बच्चों। द रेडियाई ऑफ A and B नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस। दोनों का रेडियस कम है, वो रहता ही है मानक, है ना? दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, दोनों के सेंटर के डिस्टेंस हम लोग इस तरह बोलते हैं कि इसका रेडियस एंड डिस्टेंस से बहुत छोटा है। बताइए बच्चों, तुरंत बनाइए। आगे बोला गया है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल्ड? तो चार्ज डबल हो जाएगा तो पहले समझ लो फोर्स कितना होगा बच्चों? बताए 2 दूनी 2 4 4 गुना हो जाएगा, नया आदेश।
पहला वाला क्वेश्चन तो, सेकंड वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया, 4 गुना करना, लेकिन 4 गुना किसका करना है, पहले वाले फोर्स, पहला फोर्स निकाल के दिखाओ जल्दी से, जल्दी करो। हिंट कर देता, 50 सेंटीमीटर है, 0.5 मीटर। आगे बताओ, आगे पहले वाले पे बताओ, दोनों पे कितना चार्ज है, जल्दी करो ना भाई, फटाक से, हो गया, जल्दी करो। फोर्स रिपल्सन हो रहा है ना, मतलब समझ लो कि दोनों क्या होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोला है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज है, बोला है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर एट बी देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, व्हाट द म्यूचुअल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ चार्ज ऑन इच इतना, है ना। तो चार्ज का वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है तो नेगेटिव मान लेंगे, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये मानक है कि कुछ ना दिया हो तो पॉजिटिव है और कुछ दिया हो तो नेगेटिव है। ये दिया गया है ना, लिखा रहता तो नेगेटिव मानते। कितना आएगा जल्दी बताओ, हम मदद करें क्या, ये आ जाएगा, और 0.5 इंटू, बोलो, बोल ही नहीं रहे हो, ये दो तो खा जाएगा, 10 की पावर 2, कैंसल कैंसल, 5 से 13 बजे 65 ना, 13 बजे 65, 13 to 13 कितना होता है, 169 इंटू 9 होता है, मेरे स्टाइल में काम करो, 9 में जाएगा -40, इधर तो इधर वाला पावर तो 0 हो गया है ना, खत्म हो गया इधर, कितना का बच्चा बताइए, -5 है ना, अपॉन नीचे कितना, नीचे तो कट गया क्या, कट गया, तो बताओ आप 81, बोलो 954, 54 और 8 कितना का 62, 15 से 21 कितना आया, चलिए इसका 4 गुना कर देंगे, चलिए इसका 4 गुना कर देंगे ना, 15 का 60, क्या 6 पॉइंट, 4 गुना करेंगे ना, 6 आ जाएगा ना, 6.08, थोड़ी सी, अरे हो गया, आगे बढ़े, आगे करो, फिगर इसमें है नहीं, उसको तो डाल देंगे, फिगर लगता है प्रिंट नहीं हो पाया, आगे बताओ, कंज्यूम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स इन द फील्ड, फ्लक्स वाला क्वेश्चन है बाबू, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गणेश, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सुने हो नाम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, प्रश्न बताओ, अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या इलेक्ट्रिक, वो तो मैग्नीट्यूड है, होता क्या है, ये तो वेरी गुड, वेक्टर ई डॉट ई से, ठीक है। सबसे पहला चीज है ना बाबू, पहले सच्चाई को समझ लो, फिर से तुम लोग एक बार बता दे रहे हैं और सबको बता दे रहे हैं, तुम लोग जितना चीजों को आसान सोचते हो ना, उतना आसान है नहीं, है ना, कि नाच गाना नहीं है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, उसको भी समझने में बहुत टफ लगता है, नहीं तो सब लोग डांसर बन जाते, सब लोग म्यूजिशियन बन जाते, किसी काम को देखो वास्तविक है, ये कोई मोटिवेशनल चीज नहीं है, मोटिवेशन गुरु आपके छाए हुए हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो बात बता रहे हैं उसको समझ लो ध्यान से, जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे और रिवीजन तगड़ा नहीं रहेगा, ऐसा ही होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना चाहिए वहां चार्ज बोलोगे, जहां चार्ज बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे, क्या बोले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या बोले थे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, है ना, किसी एरिया क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे वो होता है उसका फ्लक्स, जिसको हम लोग वेक्टरली कितना लिखेंगे, वेक्टर ई डॉट एस, जैसे हमने बोला था आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया था समझाने कि खिड़की खोलेंगे तो इससे जितना हवा आएगा उसी से अमाउंट में अगर ये एरिया बढ़ा के दरवाजा खोलेंगे तो आपका अमाउंट ऑफ एयर पास ज्यादा होगा ना, है ना, तो एयर फ्लक्स है, यहाँ पे क्या बच्चों चार्ज का फ्लक्स है ना, बोलिए,
एयर का प्लस में एयर पास होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एस लिखे थे, याद करिए। बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है, जो करेक्ट 3 × 10 के पावर कितना बच्चों पता है 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड व्हिच प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड। देखिए स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, एस कितना होगा 10 का स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर है 10 के बाद 4 मैन 10 का -2 मीटर स्क्वायर। अरे मीटर में करेंगे ना, एरिया निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब तुमको जो चाहिए वाई जेड दिया गया है, वाई जेड ये वेक्टर पे दिया गया बाबू, ध्यान रखना, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखेंगे, एरिया वेक्टर क्या होगा एक्स की तरफ होगा। यार लोग तो ये वाई है जेड है, इसके प्लेन के पैरेलल रखेंगे, एरिया वेक्टर क्या होगा नॉर्मल होगा ना, एरिया वेक्टर क्या होता है नॉर्मल टू द थ्रेड। अब प्लेन पैरेलल है, जैसे तुम्हारा पेज है किधर है, इधर आ जाओ, ये है तुम्हारा मान लो प्लेन है, ठीक है, एरिया वेक्टर किधर का बताओ आउटवर्ड है ना, बात समझ में आए कि नहीं, ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे तो ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हैं समझ पा, तब इतना समझ में आ गया। अब बताओ आई डॉट आई क्या स्केलर क्वांटिटी है, अमाउंट क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्रॉसेस या पासेस ओवर द एरिया क्रॉस सेक्शन, ये क्या बताता है बच्चों स्केलर। तो बता दोनों का आई आई क्या आ जाएगा बच्चों 1, नहीं समझ पाए। देखो अगर क्वेश्चन को समझ जाते हो तो कितना आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। फ्लक्स का क्या होगा बच्चों बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं समझ पाए बात को, अच्छे से समझ में आ गया ना, है ना, तो यही होता है, अगर जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो तो ऐसा ही होता है। बोल आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और था क्या, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर जो नॉर्मल टू 60 डिग्री एंगल पे, तो क्या पेन मिल लिया ना, थैंक यू। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना, तो बात खत्म हो गया, उसका 15 हो जाएगा। अरे यार ईएस था ना इतना, 15 था ना 15 बोल रहे हैं, ये टोटल कितना था 30 था ना, ठीक ना, इस पे कितना देगा जो फ्लक्स, ठीक मस्त हो। चलिए आगे करें, बताइए कितना क्वेश्चन है 100 23 क्वेश्चन, उसमें एक जो था ग्राफ वाला अभी मैं स्किप किया हूं, उसको मैं बताऊंगा, ठीक ना। चलिए व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सरसाइज 1.143 क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। देखो क्वेश्चन तो हम बता दें, लेकिन फिगर हम सोचते हैं कि दिखा दें उसके बाद बताएं, ठीक ना, बस में तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। इसको भी हम ले चलते हैं, थोड़ा सा हमारे जो टाइपिंग मास्टर हैं हड़बड़ा गए थे, छुट्टी था उनका, जाना था। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेटेड दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, निकाल लोगे, अरे बोलो गॉसेस लॉ, अरे भाई वाह, फ्लक्स है तो फ्लक्स का एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई नेट चार्ज नहीं निकाल लोगे, हो गया आंसर पहला, नहीं बुझे बात को। किसी भी ब्लैक बॉक्स में फ्लक्स जो है दिया गया कितने फ्लक्स हैं, इतने इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रहे हैं, आप उसके मीडियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या नेट चार्ज आ जाएगा। अब बताइए फ्लक्स का वैल्यू कितना दे रखा हो बताओ, 8 × 10 के पावर में 3, एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज है, कर लोगे, करो तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ना, थैंक यू वेरी मच। और फिर 40 64 64 फिर 70 कर रहे हो,
पहले पूरा बताओगे कि वैसे बताओगे? यहाँ पे बताइए कितना अंक के बाद होगा आपका डेसिमल? 70.8 है ना? ये क्या नैनो कूलम ना? बता क्या बोल देंगे? आया? अब बोला है कि इफ द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 वुड यू कंक्लूड दैट देयर वे नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? लीजिए वाई और वाई नॉट। अगर यदि है फ्लक्स सरफेस पे, कभी ये बता दिए भाई हम चार्ज ना सरफेस पे होता है। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो ढंग से, ये हो गया पहले क्लियर करें इसको। आओ देखो पहले आराम से बढ़िया से, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, भले तुम लोग को आसान लगता होगा ना, समझ में आए कि नहीं? अभी जितना तुम लोग पढ़ाएगा रेफरेंस है ना, इतना डीसी पांडे बनवाया गया, उसको समझ लिया कॉन्सेप्ट से। अगर जब आपका कॉन्सेप्ट निचोड़ है तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए गए हैं, वाकई बहुत मजेदार क्वेश्चंस है, अच्छा लगेगा जब आप सीखे हो तो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का शेप कैसा होता है बाबू? बॉक्स स्क्वायर होता है? बोलो ऐसा है ना? थोड़ा सा हम लोग बदल लें। बताइए आगे बोला गया है वेयर 0, बात समझे कि नहीं? वुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? अगर यदि हम लोग फ्लक्स को 0 कर दें, है कि नहीं, तो फ्लक्स 0 है, एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नियम क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? यहां से 0 आ रहा है, और कुछ सोच सकते हो तुम लोग इस पे? यस माय डियर स्टूडेंट, वहां पे नेट चार्ज 0 है, ना कि चार्ज 0। अगर +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम रहेगा, अरे हाँ या ना बोलिए, डाइपोल को भर दो बॉक्स के अंदर। क्या ऐसा सवाल डीसी पांडे में था कि नहीं था? है ना? यही फायदा है, रेफरेंस पढ़िए, एनसीईआरटी रिवाइज करिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है समझने में? आ गया? वाह, मामा का कोई जवाब नहीं। आइए बाबू, ए पॉइंट चार्ज कितना है? +10 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन ये कर चुके हम लोग, बता देना स्क्वायर है, इसके सेंटर से कितना ऊंचा है मुझे बताइए? 5 सेंटीमीटर है ना? ठीक है, तो ये ओपन वाला है ना, इसको क्या किया गया था? इसका इमेजिनरी सरफेस क्लोज किया है ना? बात समझ में? सेंटर पे है ना, यहाँ पे हो जाएगा। फिगर नहीं दिया, हम बता दिए, इसे फिगर वाला बता ही दे, चलो ठीक है, समझ गए ना? ये तो ऑलरेडी था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, उधर याद रखना 2 क्वेश्चंस है ना, तो उसको ले आएंगे एक बार स्लाइड में, है ना? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर? कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्क्वायर से बाहर जाएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो बताओ अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? अगर यदि यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, एक सरफेस से बोला जाता था कितना बोलता? 1/6, याद है? जितना इक्वल सरफेस होगा उतना n डिवाइड हो जाता है। एक सरफेस से 6 डिवाइड हो जाता ना। टोटल पूछा गया, तुमसे पूछा क्या गया? व्हाट इज द, देखिए क्वेश्चन तुमको पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, है ना? थिंक द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब। थोड़ा सा हम भी आप लोग से गलत पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो होना ही है बाद में, या तो आप लोग सही करो या तो हम सही करेंगे, है ना? देखिए हम क्या बताए कि अगर यदि इसको हम लोग किसी क्लोज सरफेस में कर दें तो क्या होगा? Q बटे कितना आएगा? एप्सिलॉन आएगा। लेकिन वो जिस सरफेस को दिया हुआ था ना, उस सरफेस से बोला कि कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यदि इसके 5 सेंटीमीटर कोई चार्ज को रखे,
है ना, बोलिए। तो पास तो इससे ना होना है उसको, तो सरफेस ना एक ना हो गया बाबू, लेकिन टोटल कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है ना, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कितना आएगा 6 वाला, ठीक है, प्रसाद ने बताया है ना। और Q इक्वल टू कितना बच्चों बताए, 10 माइक्रोकूलम, कितना आएगा -6 नहीं समझ पाए, कर लोगे, कर लोगे ना, नहीं हो पाएगा क्या, हो पाएगा तो बताओ, नहीं तो मैं करूं, नहीं अब भी करना है। बताइए कितना निकलेगा, जल्दी से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, बताइए। Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कभी भी कोई काम को कल पे मत टालो, और यहाँ पे आए हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा आंसर लेके सीख के जाओ। 8.85 कर लो, 10 के पावर कितना -12। अगर आप अप्रोक्सीमेट लगाना चाहते तो वेलकम है, नहीं लगाना चाहते तो भी वेलकम है। इसको 12 कर दो, 6 आ जाएगा। 6 में 2 जीरो इधर ले लो, अरे बोलो ना, पहले ऊपर जाएगा ना ये, अरे इसका 2 जीरो ऊपर जाएगा ना जी, तो 3 जीरो हो जाएगा ना, 885 हो गया, राइट। 10 के पावर कितना का 6, कितना आसान है जी, नहीं बोलो, नहीं समझ पाए। और फ्लक्स का क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे 2 पॉइंट पर जाएंगे, 2 पॉइंट पर जाए तो 1000 हो गया, है ना। चलो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, करो। 885 को कर लो ना, एक ही बार कर लो ना, 5 से मत काटो, एक ही बार कर लो, क्या दिक्कत है, 1 चांस जाएगा। 885 कितना आएगा बच्चों, 5 1 है कि नहीं, 0.0 आएगा। हमें लगता है फिर से एक बार जाएगा, है ना, तो बस और जगह तो आप ले जाइएगा। न्यूटन मीटर का क्या बोलो, बोलो बाय, हाँ बाय छठा ना, हाँ है कि नहीं, तो ले लो इसे 10 ले लो ना, 10 बटे 6 ले लो, सही कह रहे थे, 10 के बाद 5 करिए, कितना आएगा बच्चों बताइए, 5 बटे कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना, अरे बोलो ठीक ना, तो कितना आएगा 1.6, अरे बोलो भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हो जाएगा। आगे करें।